अच्छा है। ये हर साल ये बहुत बढ़िया त्योहार है। रामनवमी में हर साल आते हैं हम लोग, बराबर आते हैं। ये कट्टर लोग को बोलना चाहते हैं सुधर जाएं, बचेंगे नहीं। जो कट्टरपंथी हैं वो देश छोड़कर चले जाएं, बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं, हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं है वो। ये दीदी करवा रही है, ममता दीदी करवा रही है। ये होने नहीं देंगे, बंगाल को बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। अगर किसी को एतराज है, कोई कट्टर को जो अपना इस्लामी देश छोड़कर चला जाए, बांग्लादेश या पाकिस्तान चला जाए। इनको देख तो यही कहूंगा कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि इन लोगों का कुछ भला हो जाए। भगवान से दुआ करूंगा, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि दिस इज अ डिजास्टर बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट, दे हैव डन इट। बंगाल में परिवर्तन तो सभी चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के होश उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बंगाल में जय श्री राम के नारों के साथ सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो ममता बनर्जी उनकी सरकार के लिए किसी जोरदार झटके से कम नहीं है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब और रामनवमी पर मुसलमानों की मेहमान नवाजी से हिंदुओं का ये जो महापर्व था जाहिर तौर पर गुलजार हो गया। कोलकाता से लेकर मालदा और दार्जिलिंग तक मुसलमानों ने खूब राम भक्तों की मेहमान नवाजी की और उन पर फूल बरसाए, मिठाइयों से उनका स्वागत किया और इतना ही नहीं, पानी और शरबत का इंतजाम भी उनके लिए किया गया है। ये तस्वीरें आप कोलकाता की देख रहे हैं, जहां पर तमाम मुस्लिम धर्म के लोग जो थे वो सड़कों पर आए और जो वहां पर श्रद्धालु थे, जो हिंदू रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उनका स्वागत किया, उनसे गले मिले और इस तरीके से जो है ये महापर्व जो है उनके जरिए भी मनाया किया। और जब कुछ मुस्लिमों से बातचीत करने की कोशिश न्यूज एजेंसी एएनआई ने की तो उन्होंने कहा कि ये हमने अपने भाइयों के लिए इंतजाम किया है, ना हिंदू ना मुस्लिम, ये इंसानियत के नाते है। पानी शरबत का इंतजाम किया गया है और संदेश उन लोगों के लिए है जो धर्म से बढ़कर इंसानियत को महत्व देते हैं। तो इस तरीके से जो है तमाम बड़े संदेश उनके जरिए दिए गए और कहा गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई प्यार मोहब्बत से सब रहें और कट्टरपंथियों को भी चेतावनी दी गई और कहा गया कि सुधर जाएं, कट्टरपंथी देश छोड़कर बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं। ये भी इन मुस्लिमों की तरफ से इस रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होने के बाद जो है वो दरअसल संदेश दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से रामनवमी के इस शोभा यात्रा में उन्होंने फूल बरसाए, मिठाइयां बांटी, किस तरीके का ये जश्न था, तस्वीरें देखिए और सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा है। ये हर साल ये बहुत बढ़िया त्योहार है। रामनवमी में हर साल आते हैं हम लोग, बराबर आते हैं। ये कट्टर लोग को बोलना चाहते हैं सुधर जाएं, बचेंगे नहीं। जो कट्टरपंथी हैं वो देश छोड़कर चले जाएं, बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं, हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं है वो। ये दीदी करवा रही है, ममता दीदी करवा रही है। ये होने नहीं देंगे, बंगाल को बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। अगर किसी को एतराज है, कोई कट्टर को जो अपना इस्लामी देश छोड़कर चला जाए, बांग्लादेश या पाकिस्तान चला जाए। सब भाई भाई हैं, आपस में एकता होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे त्योहार में आते हैं, सब मिलजुल के आते हैं। हमारे सब भाई भाई हैं, क्या समझा? हमारे भाई को तकलीफ है तो हमको तकलीफ है। करीम खान, देखिए ये हम लोग अपने भाइयों के लिए इंतजाम किया है, ना हिंदू भाइयों के लिए ना मुस्लिम भाई, ये हम इंसानियों के लिए है। जो लोग आज फेस्टिवल में आए हैं, जो चल के आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, बस उन लोगों के लिए पानी और शरबत का इंतजाम किया है। ये एक मैसेज है हमारा उन लोगों के लिए जो धर्म से बढ़ के इंसानियत को इम्पोर्टेंस देते हैं। और हमें ये मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं कि धर्म के नाम पे आपस में ना लड़े, हिंदू मुस्लिम सब भाई है। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इसे हमेशा बरकरार रहे।
ये हमारे पूरे क्लब के मेंबर है, अलामा इकबाल मेमोरियल सोसाइटी, ये हमारे संसद वर्कर करते रहते हैं। या उनका बैनर है, आप उनके फोटो ले सकते हैं आप। तो हम लोग पूरा टीम मिलकर ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, सब अपने दिल से अपने मोहब्बत से कर रहे हैं ताकि हमने आगे बढ़े, हमारे भाई भी हमें आगे बढ़ के गले लगाए और उन लोगों को ये मैसेज पहुंचाए कि जो धर्म के नाम में आपस में लड़ाते हैं उन लोग एक तमाचा दे। बस आज रामनवमी है, शोभा यात्रा है, इसके लिए इसी की खुशी में हम लोग शरबत बांट रहे हैं और चाह रहे बस हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिल करके रहें और हर जगह बस प्यार मोहब्बत से रहें बस। तो एक तरफ सांप्रदायिक सौहार्द का ये संदेश, भाईचारे का ये संदेश जो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी इस तस्वीर को जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में कभी भी देखना नहीं चाहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए ये तस्वीरें अगर चुनावी लिहाज से सोचा जाए तो मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। जिस तरीके से सब जानते हैं कि कट्टरपंथी ताकतों का साथ ममता बनर्जी देती हैं, वहां पर जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए और किस तरीके से रोहिंग्याओं को बसाने का काम ममता बनर्जी करती आई हैं और मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने किया है, ये बार बार आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। इसी कड़ी में एक दूसरी तस्वीर भी देखिए जहां पर बीजेपी के नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। ये जुलूस आप देखिए, ये शोभा यात्रा देखिए जहां पर मिथुन चक्रवर्ती ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ममता बनर्जी को चुनौती दी और कहा कि 9% हिंदू भी अगर हमारे साथ खड़े हो जाएं तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। ये बड़ा बयान मिथुन चक्रवर्ती का सामने आया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं और किस तरीके से ममता बनर्जी उनकी सरकार को ललकार रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, ये रामनवमी का दिन है, भगवान का दिन है। मैं इतना ही कहूंगा, सभी सनातनी एक छत के नीचे आए, ये सबसे खुशी की बात है। हम तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। सनातनी लोग एक छत के नीचे आए, सबसे खुशी की बात ये बार बार एक ही बात भाजपा हिंसा फैलाती है, हिंसा फैलाती है। अभी तो आज देखा आपने, कहाँ हिंसा देखा, बोलिए कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? आपके हिसाब से इस कितने लोग होंगे आपके? 1 लाख, 1-1.5 लाख तो आदमी होंगे। तो हिंसा होना चाहिए था ना। कहीं देखा कुछ हिंसा? कहीं भी कुछ हिंसा देखा है? ये सब काम का बोल बोल के आदमी के दिमाग में सड़ा देने का दम नहीं है इस बात में। ये किसका मॉडल है? यू आर जोकिंग। बोलते हिंदू मुस्लिम साथ चल रहे हैं, ये ममता बनर्जी का मॉडल है? यू आर रियली जोकिंग। मैं जो कह रहा हूं कि अगर सब साथ चल रहे हैं, अगर हम रामनवमी भी पालन कर रहे हैं, तो आई वुड से दिस के सबको सुमति दे भगवान। ये रामलाला से यही प्रार्थना करेंगे, ये जो सुमति दे रहे हैं सबको दे। इनको देख तो यही कहूंगा कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि इन लोगों का कुछ भला हो जाए। भगवान से दुआ करूंगा, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि दिस इज अ डिजास्टर बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट, दे हैव डन इट। इतने लोगों का नुकसान करना सही नहीं है। बंगाल में परिवर्तन तो सभी चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती से लेकर बीजेपी के तमाम नेता रामनवमी पर जो शोभा यात्रा पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में निकाली गई, अलग अलग जगहों पर निकाली गई, वहां पर ये शामिल हुए हैं, बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया है। जय श्री राम के नारों की गूंज और पूरा बंगाल भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया। इसी कड़ी में एक और तस्वीर सामने आई है जो ममता बनर्जी की पार्टी उनके नेताओं को बेनकाब करती है। दरअसल ये तस्वीर है टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी की। कल्याण बनर्जी जब एक मंदिर में पहुंचते हैं, वहां पर भगवान हनुमान के सामने वो पूजा करने के लिए खड़े होते हैं और जो पंडित जी हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। तो किस तरीके से कल्याण बनर्जी उन्हें बीच में ही रोक देते हैं और ये कहते हैं कि क्या हनुमान चालीसा पूरी पढ़नी है, और उस वक्त वो हनुमान जी पर जो भी प्रसाद है, फूल है, वो चढ़ाकर वहां से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर
पर यह भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से हनुमान चालीसा से भी ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को नफरत है, किस तरीके की वो राजनीति करते हैं। जय श्री राम के नारों से तो ममता बनर्जी उन्हें सुनकर तिलमिला जाती है। ये हमने कई मौकों पर देखा है कि किस तरीके की नफरत वो जय श्री राम के नारों से करती हैं, लेकिन उसके अलावा हनुमान चालीसा को भी पूरा सुनना नहीं चाहते हैं टीएमसी के नेता। ये अब साफ हो गया है कल्याण बनर्जी के इस वीडियो के सामने आने के बाद। और ये वही सांसद है कल्याण बनर्जी टीएमसी के जिन्होंने कहा था कि जहां भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वो वक्फ की संपत्ति बन जाती है। ये वही सांसद हैं जिन्होंने दावा किया था कि मंदिर के पुजारी महिलाओं का बलात्कार करते हैं और बीजेपी उनकी रक्षा करती है। इस तरीके की घिनौनी मानसिकता जो है ये कल्याण बनर्जी रखते हैं। ये वही सांसद हैं जिन्होंने वक्फ चर्चा के दौरान कांच तोड़कर खुद को घायल कर लिया था। तो इस तरीके से टीएमसी बार बार बेनकाब हुई है और इस तरीके से एक बार फिर से कल्याण बनर्जी की इस हरकत ने ममता बनर्जी की पार्टी की पोल खोल कर रख दी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।